पूरी दुनिया को जीतने वाला सम्राट अशोक भी एक बार हारा, जो कोई युद्ध नहीं हारा था। वो अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम पाठ में सुभद्री के रूप में दिया जाता है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी की अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुषमा और वरिष्ठ स्पष्ट और ताज राजकुमार थे, और सम्राट अशोक भी कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और वहां तक की पलती थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षा किया गया था, मार्सपाट में प्रतिष्ठित किया गया था। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, वो बस सही बेटों में से एक रूप दे। अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मुहाल जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए चुना और प्रतिष्ठित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया तो कहा जाता है कि उसके बाद उन्हें अर्थशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, और इसीलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के पास थे तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कई हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक ने उन लोगों के लिए दयालु था जो उनके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक के राजा अनंत भवन के बीच 262 ईस्वी पूर्व में कलिंग, यानी जो आज के उड़ीसा राज्य है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके फलस्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य सम्राट को मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अतः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध में हारे हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्टों ने अशोक की अंतरात्मा को जोड़ दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। कल्याण की राजनीतिक के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद शांति और मोक्ष चाहते थे, और इस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाश कर लीला के सम्राट को शोकुल बना दिया और वो प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूक्रेन में भी किया और कराया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल